नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तारीख है 25/2/2021, कार्यपत्र का 88, सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, विषय सामाजिक विज्ञान है और कक्षा 9वीं। अब 9वीं को ये धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, नहीं पेपर चल नहीं पा रहे बच्चों, डबल काम करना पड़ रहा है। इसी वजह से डायरेक्टली मैं आपके क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ। चुनावी राजनीति प्रवृत्ति 1। आपके चुनावी राजनीति कोई चीज़ अगर इसमें आपको समझ में नहीं आती है तो वर्कशीट नंबर आप 31, ठीक है, फिर 32 और चुनावी राजनीति, चुनावी वर्कशीट 32, फिर 33, ये चीज़ें आप देख लेंगे। तो मैंने इसमें इस सभी वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में बता रखा है चुनाव कैसे है कैसे नहीं है, लोकतांत्रिक चुनाव, ठीक है, चुनाव लोकतांत्रिक किस प्रकार से होते हैं, किस किस आधार पे होते हैं। तो 31, 32, 33 अगर वर्कशीट देख लेंगे तो आपको डिटेल्स में सब चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पे हम डायरेक्टली आपके प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे देश में चुनाव साधारणतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 2, 3, 4, 5। तो सीधी सी बात है 5 साल। केजरीवाल, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, ठीक है, तो सीधी सी बात है इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? 5 वर्ष। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद है आपका संसद, एमपी और विधायक एमएलए में कोई एक अंतर लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप पहले भी कर चुके हैं। वर्कशीट अगर 32 देखेंगे तो वर्कशीट 32 में सांसद और विधायक में अंतर, सांसद और विधायक में अंतर क्या है, ठीक है। तो आप ये बिना स्क्रीनशॉट लेके भी लेने में अगर दिक्कत है तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। इसे प्रश्न नंबर 2, सांसद और विधायक, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। वर्कशीट 32 क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है। सांसद, लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। विधायक, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपका दिया गया है एमएलए शब्द का विस्तारित रूप। तो डायरेक्ट चलते हैं, हम पहले भी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। वर्कशीट आप 32 पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है? तो लोकतंत्र में चुनाव की जरूरत क्यों है? तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। लोकतंत्र का अर्थ ही है लोगों की सरकार, और लोगों की सरकार तभी होगी जब जनता की इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनेगी। तो वर्कशीट 31 में ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। वर्कशीट अगर 31 मेरे पास आती है तो मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। वर्कशीट 29 आ चुकी है और ये देखेंगे इसमें थोड़े से वर्ड चेंज है। वर्कशीट 31, ठीक है, और ये रहा आपका लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आपको मैं सेम टू सेम लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समस्या ना आए, ठीक है। पुराने वर्ड रहेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो भारत में हरियाणा राज्य के न्याय युद्ध आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज ने किया था। प्रश्न नंबर 5 को उत्तर सुषमा स्वराज ने किया था। तो यहाँ से आपके प्रश्न नंबर 5 समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है, नियमित चुनाव मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जनता के लिए अगर उन्हें लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत संभावना बढ़ेगी, ठीक है। अच्छे वादा करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले 5 साल के बाद जो चुनाव होगा तो उनकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ठीक कामकाज मतदाताओं की संतुष्टि में असफल रहते हैं, वे अगला चुनाव नहीं जीत सकेंगे। तो डायरेक्टली मैं हर बार कह रहा हूँ, प्रश्न उत्तर पे आते हैं। नियमित चुनावी मुकाबले का क्या अर्थ है? तो इसका प्रश्न का पहला आंसर इस प्रकार है, राजनीतिक दलों और नेताओं को लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का अवसर मिलता है। प्रश्न नंबर 2, यदि जनता राजनीतिक दलों के काम से संतुष्ट नहीं होगी तो चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो हार जाएंगे और क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकेंगे या वे अगला चुनाव हार जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इजी वाला आपको अनुच्छेद अब की बार दिया गया था। प्रश्न नंबर चलते हैं अब 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है, चुनाव में मतदाता कई प्रकार के चुनाव करते हैं। कथन के समर्थन में कोई 3 उत्तर लिखिए। बिल्कुल
जब वोट देने जाते हो तो क्या क्या देखते हैं उम्मीदवार की, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 का ये देखेंगे, उम्मीदवार की योग्यता के अनुसार हम उसका वोट देते हैं। उम्मीदवार की लोकप्रियता के अनुसार, अगर जैसे ने मोदी चला तो मोदी को वोट दिया, केजरीवाल 5 साल केजरीवाल को वोट दे दिया। कई बार योग्यता के अनुसार, हाँ मोदी पढ़ा लिखा नहीं है कोई बात नहीं, कई बार केजरीवाल मतलब ये है ठीक है काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो चलो हम इसको वोट देते हैं। उम्मीदवार के पिछले 5 वर्ष के कार्य के अनुसार, जैसे पिछली बार मोदी ने अच्छे काम किए तो इसे दोबारा से जिता दिया गया, केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छे काम किए इसे दोबारा जिताया गया। तो कोई सारी चीज़ें, अरे यार आंसर बताना है आपको जल्दी जल्दी। क्या बिना चुनाव के भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 8 नहीं। प्रश्न नंबर नहीं। लोकतंत्र का अर्थ ही है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। यदि लोकतंत्र नहीं होगा तो प्रतिनिधि जनता की पसंद का नहीं होगा और वह प्रतिनिधि अपनी इच्छा अनुसार शासन कर सकता है। इस प्रकार का शासन आप आगे लिख सकते हैं किम जोंग उन की तरह हो सकता है, ठीक है, और भी बना के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 के बाद 9, ठीक है। चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने वाले आधार कौन कौन से हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार से, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। अगर नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक हो उन्हें मत देने का अधिकार हो, मतलब वोट देने का अधिकार हो। चुनाव एक नियमित अंतराल पर होने चाहिए। लोगों के पास अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का विकल्प होना चाहिए। ये वर्कशीट नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। 3 3 9 क्वेश्चन नंबर 9 बना दिया गया। पहले 4-5 क्वेश्चन आते थे, पहले बस 4-5 क्वेश्चन आते थे, देख रहे हो। पहला अगर मैं वर्कशीट 31 दिखाऊँ आपको, देखो ये रे प्रश्न नंबर 4 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 1 2 3 4 4 4 4 दूना 8, 8 से मतलब डबल से भी डबल दे रहे हैं। एक बार तो 20 दे दिया था, ठीक है, 4 पंजे 20, 5 गुना याद है वो अभी भी। आगे आते हैं, प्रश्न नंबर 9 हो गया आपका। प्रश्न नंबर 10 आपके अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने से समाज को क्या लाभ होता है? बहुत सारे लाभ होते हैं इससे हमारे चुनाव में, ठीक है, हमें प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख देंगे। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जिसमें समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है और समाज के लोगों को एक बड़ा समाज के लोगों का एक बड़ा हिस्सा सरकार बनने में मदद करता है। यदि वह सरकार समाज के लोगों की इच्छा या उनके अनुकूल कार्य नहीं करती है तो वे उसे बदल भी सकते हैं, ठीक है, जिससे हम सरकार का विरोध वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं बार बार ये दोबारा एक वर्कशीट दिखाना चाहूँगा। जो वर्कशीट आपकी 30-31 थी ना, ये रहा 32, सॉरी ये 33 है, यहाँ पे ये रही आपकी 33, ये 32 और 31 कहाँ है? 31 यहाँ पे आइए, 31, ठीक है। अगर आपको चुनाव के बारे में और अच्छे से अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आपको इस वर्कशीट का ध्यान देना होगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें और कंफर्म हो जाएगी। और जो पिछले थे 4-4 क्वेश्चन जो है मैं पहले ही बता रहा हूँ तो उस हिसाब से आ रहे थे, लेकिन आपकी इस पेपरों में कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। तो ठीक है, जो है सो है, आपको अपने पेपर में भी ध्यान देना है। इस वजह से मैं ये जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन आंसर लिखें और आगे बढ़ें। मैं सिर्फ इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।